नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड अंकित सर। आज रीजनिंग की क्लास में अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम द एक्सीलेंस क्लास बीपीएससी का एकदम फ्री बैच लॉन्च किए हैं और फ्री बैच चला भी रहे, जिसमें आपको क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध कराई जाएगी एकदम फ्री। और इस बैच से जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7983266445 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ प्लेस वैल्यू लिखी हुई है A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7, इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको क्या करना है, इजोटी 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 एक मीनिंग है तो 5 10 15 20 25 एक मीनिंग याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद भी जैसे G7 मेरा तेरा करते हैं हम, T20, तो कुछ एक को आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे की बात करता हूं, इनको आप याद कीजिएगा। ये अपोजिट बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो A का Z B का Y, इनको याद करने का सबसे प्यारा सा तरीका है, आजकल के बॉयज जीटी रोड पर क्रक्स बाइक पर ड्राइविंग करते हुए लव करते हैं, हाई स्कूल में फेल होते हैं, इंडियन रेलवे जॉब नहीं देता, जेब कतरे बनते हैं, काले पानी की सजा होती है, मानो या ना मानो। क्या किया मैंने? आजकल के बॉयज जीटी रोड पर क्रक्स बाइक पर ड्राइविंग करते हुए लव करते हैं, हाई स्कूल में फेल होते हैं, इंडियन रेलवे जॉब नहीं देता, जेब कतरे बनते हैं, काले पानी की सजा होती है, मानो या ना मानो। अगर ना समझ में आया दोबारा से आप बैक फॉरवर्ड करके देखते रहिए। समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि CHANTD को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है? किसी कोड भाषा में लिखा जाता है भैया ZEXKQBA लिखा जाता है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, या तो आप देख लीजिए कि EFGH यानी कि -3 सा दिख रहा है, आप क्या करें, इनका प्लेस वैल्यू लिख लो। तो C का प्लेस वैल्यू 3 8 1, N का 14, T का 20, E का 5 और D का 4। ऐसे ही Z का प्लेस वैल्यू 26, E का 5, X का 24, K का 11, Q का 17, B का 2 और A का। अब देखो यार, 8 से 5 गया तो क्या किया होगा इसने? 8 से 5 जाने के लिए, 8 से 5 जाने के लिए भैया इसने -3 किया होगा ना। ऐसे ही 14 से 11 जाने के लिए -3, 20 से 17 जाने के लिए -3, 5 से 2 जाने के लिए -3, 4 से 1 जाने के लिए -3। ये -3 तो आपको साफ दिख रहा है ना। अब दिक्कत आती है जब एंड के वर्ड आ जाए और आप उल्टा वापस लौटें। तो मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा वापस लौटने के लिए हम करते क्या हैं? उल्टा वापस लौटने के लिए हम करते ये हैं कि आपके पास टोटल लेटर कितने हैं? आपके पास 3 दिया है और 3 में से -3 करना है तो 0 पे आ जाओगे ना। आओगे कि नहीं आओगे? तो आप इस 3 में टोटल लेटर आपके पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 + 3 की माइनस जाने के लिए, तो ये आया आपके पास 29। 29 में से 3 घटा दीजिए तो कौन आया? 26। तो 26 ही तो लिखा हुआ है। ऐसे ही अब ये लिख रहा है मेरे पास 1, तो मैंने क्या किया, 26 + 1 तो आया 27। माइनस कितना करना है? 3, तो कितना आया? 24। तो यहाँ 24 ही तो लिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है? माइनस करना है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ कि मई के लिए क्या कोड होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मई के लिए। आपको एक बात समझ में आई कि पूरे क्वेश्चन में आपने क्या किया था? -3 किया था। अब आपसे पूछा कि भैया मई के लिए क्या कोड होगा, तो MAY लिख लिया हमने। M का प्लेस वैल्यू कितना है? 13, एक A का 1 और Y का 25। -3 करना है, इसमें से -3 करना है, इसमें से ही -3 करना है और इसमें से ही -3 करना है। तो 13 में से -3 पर 10 तो ये आ गया और 25 में से -3 पर 22 ये आ गया। दिक्कत है यहाँ की। तो क्या करना है मुझे? 26 + 1 27, यानी कि 26 + 1 27, 27 - 3 तो 24 यहाँ आ गया। अब 10 पर कौन आता है? J। 24 पर कौन आता है?
x और y पर कौन आता है, सॉरी y नहीं, 22 पर कौन आता है, v, v तो आता है। तो z x y, तो ऑप्शन नंबर बी इससे मैच किया या नहीं किया। तो दो तरीका है, या तो आप डायरेक्टली पढ़ लें या आप प्लेस वैल्यू लिख लें। सबसे बेहतर तरीका प्लेस वैल्यू आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और धीरे धीरे आपकी समझ में आता है। आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में नाइट को ODD-GM लिखा जाता है तथा डार्क को GOYC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो भैया ग्रीन को लिखना है उसी कोड भाषा में, तो कुछ तो गड़बड़ इसने किया है। दोनों तरीके से देख लेते हैं। NIGHT, नाइट, नाइट को लिखा इसने, नीचे लिखा, मजा नीचे लिखने में, ODD-GM। इसी तरीके से डार्क को लिखा इसने, क्या लिखा भैया, GOYC। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार देखने से। देखो यार MN हो रहा है ना भाई, ये MN हो रहा है और भी हो रहा होगा, देखो तो ऐसे इसको देखना है भाई। तो अब MN यानी कि -1 हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा, -1। अब कुछ और हो रहा है कि I की वैल्यू कितनी है 9 और G की 7। तो भैया यहाँ पर GHI, तो यहाँ से यहाँ -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, GHI। अब कुछ -3 हो रहा होगा, अब कुछ क्या हो रहा होगा, -3। तो अब -3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 4 है, तो हो गया -3। D से 4 आया, G से D की तरफ, तो -4 कर दिया, नहीं -3 किया। तो अब मैं आपको दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके से लिख के, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं। NIGHT को लिखा ODD-GM। तो इसने क्या किया था मेरे बच्चों, इसने क्या किया कि इसने ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसका रिलेशन लास्ट वाले नंबर से बताया और इसमें कर दिया माइनस। इस वाले नंबर का रिलेशन बताया इस वाले नंबर से, इसमें कर दिया -2। इस वाले रिलेशन का नंबर था इस तो -3, तो यहाँ पर हुआ -4 और यहाँ से यहाँ पर हुआ -5। तो क्या किया इसने, पीछे से आया और -1 2 3 4 5 करता हुआ चला गया। यही काम इसने यहाँ किया होगा। इसको नंबर देख के देख लेते हैं। देखो इसका नंबर 4 था, इसका 1 था, R कितने पर आता है, 18 और K 11, G 7, O 15, Y 22 और C 3। अब देखो इसने क्या किया, मैंने क्या बोला, -1। देखो -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, Y 25 पे आता है, सॉरी -1, -2 करना था। तो देखो 26 और 1 27, 27 में से 2 गए तो 25, -2 हो रहा है, -2 हो रहा, -3 हो रहा, 18 में से 3 गए तो 15 बचे, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, -1 2 3 4 5 किया। अब मुझसे किसका कोड पूछा है, ग्रीन का पूछा, निकाल लेते हैं। GREEN, तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7 8 18 5 5 14। तो इस वाले लेटर का रिलेशन है भैया लास्ट वाले से। तो 7 - 1 तो कितना आएगा, 6। 6 पर कौन आता है, 6 पर आता है F। तो वो आंसर होगा जिसमें पीछे F दिया। तो देखो हो गया सॉल्व, एक ही है, इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं, केवल किसमें दिया है, इसमें दिया, और आंसर हो गया सॉल्व। निकाल के देख लेते पूरा। अब 18 में से 2 गए तो आया कितना, 16। 16 पर कौन आया, P। देखो P आ गया। 5 में से कितना जाना है, अब 3 जाना है, तो बचा कितना, 2।
2 पर कौन आया, बी। 5 में से 4 जाना है तो बच्चा कितना है, 1, तो 1 पर कौन आया, ए। 14 में से 5 जाना है, बच्चा कितना, 9, 9 पर कौन आया, आई। तो हो गया ना सॉल्व, बड़ी आसानी से प्लेस वैल्यू लिखी, लॉजिक निकाले और आंसर आपके सामने आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क की फॉर्म में, यानी कि ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, घर से करना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एकदम इजी सा बच्चे वाला क्वेश्चन है और बच्चा एकदम नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला है। अगला देखते हैं। अगला है कि किसी कोड भाषा में SQUALOR को लिखा जाता है USWCNQT, तो WHY को क्या लिखा जाएगा। क्यूटी वाला क्वेश्चन है, क्यूटी वाला, तो क्यूटी वाला क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं क्यूटी वाले क्वेश्चन को। देखो भाई सीधा प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं या क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैसे भी कर लो यार। SQUALOR, प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। एस का 19, क्यू का 17, 21, 1, 12, 15, 18, प्लेस वैल्यू भी लिख लिया। USWCNQT, यू का प्लेस वैल्यू 21, 19, 23, सी का 3, 14, 17। देखो यार कुछ दिख रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम दिखाता हूँ, आईने की तरह साफ हो जाना, कुछ भी नहीं बचना, कैसा भी नहीं बचना भैया। 19 प्लस 2 21, 17 प्लस 2 19, 21 प्लस 2 23, 1 प्लस 2 3, 12 प्लस 2 14, 15 प्लस 2 17 और 18 प्लस 2, पूरे में इसने प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किया। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। अगर आपने प्लेस वैल्यू याद कर ली, अगर आपको ये वैल्यू याद हो चुकी हैं, तो यकीन मानिए आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को माइक्रो सेकंड में तोड़ सकते हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो। और अगर भैया प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाना है क्वेश्चन को करना। तो अब मुझसे पूछा इसने किसका, y का कोड, WHY, और y यानी कि W आता है भैया 23 पर, H आता है 8 पर और y आता है 25 पर, और प्लस 2 करना है। तो प्लस 2 ये हो गया 25, ये हो गया 10 और ये हो गया 27 यानी कि 1। तो 25 पर कौन, y, j और a। देखो भैया ऑप्शन मिला के नहीं मिला, y, j, a। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ पा रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। हम्बल्ट को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है कुछ, तो वैक्स को क्या लिखा जाएगा। तो HI, सेम क्वेश्चन सा दिख रहा है तो इसको भी हम होमवर्क में लिख देते हैं। कोई अलग लॉजिक नहीं है, कोई खास लॉजिक नहीं है, आपको ये क्वेश्चन भी करके लाना है, दिखाना है, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नहीं आता है तो पूछना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभन को VUTAAOSP लिखा जाता है, तो शिपिंग को क्या लिखा जाएगा। देखो यार मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू लिख लो यार, लिख लो प्लेस वैल्यू, जान जाओ प्लेस वैल्यूओं को, लिखोगे तो याद भी हो जानी है, और प्लेस वैल्यू लिख लिए ना यूं उड़ जाएगा गदरा। देखो STUBBORN की प्लेस वैल्यू 19, 20, 21, 2, 2,
15, 18, 14 और इसको इसने लिखा है BUTAAOSP। V की प्लेस वैल्यू 22, U की 21, T की 20, A की 1, 1, 15, 19 और 16। अब देखो यार, कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ प्लस कुछ माइनस, ऐसे ही खेला हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है प्लस और कुछ हो रहा है माइनस। अगर आपने ये समझ लिया तो यकीन मानो क्वेश्चन हो जाना, और आप नहीं समझे तो नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, और कोई बात ही नहीं है तो फिर कोई बात है ही नहीं। देखें क्या लॉजिक लग रहा है। 19, 20, 21, 22 प्लस 3 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। ये लॉजिक नहीं सेट होगा, ये लॉजिक इसमें सेट इस तरह से नहीं होगा। इस लॉजिक को सेट करने के लिए कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब वो कुछ तो लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं। बड़ा आसान सा लॉजिक है, देखो बन गया। देख 19, 20, 21, 22 और 20, 21, +1 +1 +1 जा रहा है, +1 +1 +1। अब चलते हैं पीछे, 14, 15, 15, 16, 18, 19, +1 +1 +1। यहाँ तक तो बात एकदम मस्त वाली सेट हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 और -1। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। आगे से 3 सेम और पीछे से 3 सेम, बीच वाले दो में -1। यही तो किया है इसने, यही तो इसने किया है। तो देखो शिपिंग को कर देते हैं। तो शिपिंग वाला क्या है, 19, 8, 9, 19, 8, 9, 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ ये लगा देते हैं। ठीक है भाई, 16 और 16। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ING 9, 14 और 7, 9, 14 और 7। तो इसमें क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे इधर से इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। इधर से इधर कर रहे थे 9 से 10, 8 से 9। ठीक है, ऐसे ही 9 से 10, 7 से 8, 14 से, इनमें से -1 करना है, तो 15। तो 10 पर कौन आता है, जे आता है। आप कहोगे सर जे आता है, तो देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सीधा देखते हैं, JI मैच हो रहा है ना, JITO, JITOOAHOJ। देखो निकल के आ गया, एक बारी में आंसर निकल के आया कि नहीं आया, एक बारी में आंसर निकला कि नहीं निकला। कोशिश करोगे तो यार निकल के आएगा। देखो लॉजिक का है, यानी कि क्रॉस में भी कोडिंग डिकोडिंग में आप कोड को डिकोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बच्चे वाला है। अब बच्चे वाला है, देख लिख लेते हैं, हीरोइज्म, और इसको इसने लिखा है SVILRH। प्लेस वैल्यू लिखता हूं, तो इनका प्लेस वैल्यू भैया आप कहोगे सर कि प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, तो 8, 5, 18, 15, 9, 19, S 19, बाईस, I 9, L 12, R 18, H 8 और N। जरा देखना यार, 19, 18, 19 और 8 27, 22 और 5 27, 9 और 18 27, सब 27 हो रहा है। इसका मतलब ये अपोजिट लिखा हुआ है। देखो H का अपोजिट S होता है, हाई स्कूल बताया था। लव का VE इंडियन रेलवे, लव का LO इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, मानो या ना मानो।
तो उठा के अपोजिट लिखना है, ए का जेड, एल का ओ और पी का काला पानी, जेड ओके, जेड ओके। ऑप्शन नंबर 4 मैच। अपोजिट वाली कोडिंग डिकोडिंग भी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में बायोलॉजी को YROLTB लिखा जाता है, फिजिक्स को क्या लिखा, तो फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं, आपको देखना चाहिए, तो लिख देते हैं वाह। अगला क्वेश्चन है कि रेन को लिखा जाता है कुछ, तो अब क्या लिखा जाएगा OHBQ को, तो देखो यार, RAIN को इसने लिखा है OHBQ। देखो यार, NO हो रहा है, फिर ये AB हो रहा है भाई। अब यहां से देखूं तो HI हो रहा है, यानी कि NO तो +1 हो रहा है और ये भी +1 हो रहा है, लेकिन यहां देखूं तो -1 हो रहा है, और यहां भी देखूं तो भी क्या हो रहा है, -1। प्लेस वैल्यू से समझाता हूं। R का प्लेस वैल्यू कितना है, 18, A का 1, I का 9 और N का 14। नीचे लिख लेते, O का 15, H का 8, B का 2 और Q का 7। देखो सॉल्व हो गया भैया, ताली बजाते। देखो 17, 18, NOAB NO, देखो 14, 15 लग रहा है, 14, 15, यानी कि रिलेशन है 14 से 15, यानी कि फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट में +1, और ये देखो ये हो रहा +1, 2 में हो रहा है +1 और 2 में हो रहा है -1। सेम कंडीशन मुझे समर के साथ लेके चलनी है, 2 में +1 2 में -1, यानी कि आधे में +1 और आधे में -1। या दूसरी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वो भाषा ये है, आसानी से अगर इसको समझना चाहते हैं तो आसानी की भाषा बेटा ये है कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 15, 8, 2, 17। तो देखो मैं यहाँ से गया 18 से 17 -1, अब 1 से 2 गया तो +2, फिर 9 से 8 पर आया तो -1, 14 से 15 पर आया तो +1, यानी कि -1 +1 -1 +1 -1 +1 का लॉजिक इस क्वेश्चन के साथ आपके सामने मौजूद है। तो अब समर को देखना है, तो समर है हमारे पास क्वेश्चन में, तो SU लिख लेता हूँ सीधा इनका प्लेस वैल्यू, S 19, 21, 13, 13, 5, 18। तो क्या करना है, पहले करना है -1, तो ये आया 18, फिर करना है +1 22, फिर करना है -1 तो 12, फिर करना है +1 तो 14, फिर करना है -1 तो 4, फिर करना है +1 तो 19। अब 18 पर आपके हिसाब से कौन आता है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। क्यों हुआ, ये लिखना मुझे पीछे से है, ये पीछे से तो लिख के लाना है, तो 19 में से माइनस किया तो यहाँ आया 18, अब 21 में प्लस किया तो यहाँ आया 22, फिर आया 12, फिर आया 14, फिर आया 4 और फिर आया 19। तो 19 पर कौन आता है, S, 4 पर कौन आता है, D,
14 पर कौन आता है n, 12 पर l, 22 पर v और 18 पर r। पीछे से तो लिख के ला रहे थे तो वो 18, 17, 1, 2, 9, 8, 14, 15 पीछे से लिख के लाना है, पीछे से लिख के लिया। आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी से मैच हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्रिजन को लिखा जाता है RKWWIN लिखा जाता है, तो POULTRY को लिखा जाता है ये, तो इस कोड भाषा में नंबर को क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो करने की कोशिश करेंगे आप, उम्मीद है मुझे, तो करने की कोशिश करें। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार। होमवर्क में देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे देने वाले हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने वाले। चलो इस क्वेश्चन पे मैं टाइमर देता हूँ, होमवर्क ना देना। इस क्वेश्चन पे मैं आपको समय सीमा देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को मुझे 30 सेकंड में करके देने वाले। तीस सेकंड का समय है आपके पास और 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को मुझे करके दीजिए। समय हो गया पूरा, समय हो गया पूरा। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मैं सिर्फ इसका लॉजिक बताऊंगा, करना आपको ही है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा, मैं एक लॉजिक बता देता हूँ कि लिख लेता हूँ सीधा प्लेस वैल्यू 20, R का 18, E का 5, A का 1, S का 19, O का 15 और N का 14। ऐसे ही R का लिख लेते हैं 18, 11, 23, 9, 14, 11। ये है आपके सामने 9, 14, 11। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ मिसप्रिंट सा दिख रहा है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यार। RKWWIN के नहीं होना चाहिए, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर ये एक्स है। एक्स का वैल्यू होगा 24। अब सही, तो 24, तो देखो 20 -4 -4, ठीक है, -4 -4 +4 फिर -4 +4 नहीं, एक 20 में क्या किया इसने, 4 जोड़े तो 24 हुआ। 18 में से 4 माइनस किए तो कितना आया इसके पास 14, तो -4। यानी कि पहले नंबर का यहाँ लिख लेते हैं 20, 18, यह लिखने की जरूरत ही क्या, कलर चेंज, तो +4 -4। अब तीसरे नंबर के साथ चलते हैं, तो 5 और 9, तो 5 और 9 क्या होंगे आपके लिए, आप कहोगे सर 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएंगे। 5 में कितना जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा तो +4, यानी कि इसने पहले क्या किया, +4 फिर -4 फिर +4 देन फिर -4 आएगा। तो अब क्या करना है 1, देन 27 -4 23, -4 हो गया, 19 + 4
23 हो गया। ऐसे 15 माइनस 4 11 हो गया। 14 प्लस 4 18 हो गया। तो -4 + 4 -4 + 4, तो पहले प्लस से स्टार्ट किया, फर्स्ट का लास्ट 20 + 4, तो अब ऐसे ही n का 14 + 4 18, तो 18 जहां आ रहा होगा तो ऑप्शन, वैसे इसका आंसर तो ये वाला सही है, बाकी आप इसको करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को लिखा जाता है ये, तो पेसिमिस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो किसी कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को क्या लिख रहा है ये? ऑप्टिमिस्ट को लिख रहा है OPTIMIST को क्या लिख रहा है ये? LKRNRGHG लिख रहा है। तो ऑप्टिमिस्ट को इसने लिखा है LKRNRGHG। तो अब इनका प्लेस वैल्यू लिखना है यार, काम वही है पुराना घिसा पिटा सा। इनका प्लेस वैल्यू लिखा तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे सर इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 20 है, इसका 9 है, इसका 13 है, इसका 9 है, इसका 19 है और इसका 20 है, इसका 12 है, इसका 11 है, इसका 18 है, इसका 14 है, इसका 18 है, इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 7 है। तो कोई रिलेशन बनता दिख रहा है यार? कोई रिलेशन बनता दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख गया, कहीं कहीं दिखा, कहीं कहीं नहीं दिखा, काला पानी भी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लगाओ थोड़ा सा दिमाग कि इस क्वेश्चन के साथ क्या लॉजिक लग रहा है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दो चीज़ें मर्ज की मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए, बड़ी आसानी के साथ दो चीज़ों को मर्ज किया गया है। एच में सो रहा क्या? मैंने लिखा है, लिखा है। चलो बता देते हैं। कुछ नहीं था यार, अपोजिट था। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। 4 अपोजिट हो गए। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। बस दो सेम अपोजिट थे, बाकी सब क्रॉस में अपोजिट थे। बस इतना सा काम करना था यार। तो इन दोनों के सेम अपोजिट है, इन दोनों के सेम अपोजिट है। तो पी का अपोजिट क्या होता है? के। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। एस का क्या होता है? एच। और टी का क्या होता है? जी। एक ही ऑप्शन ऐसा है, करने की भी जरूरत नहीं है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सीखना है ना, सीखना है तो करना पड़ेगा। मैं कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में TROUPLE को GILFKV लिखा जाता है। इसको होमवर्क भाई, अब ये तो अगर ये भी ना हो ना तो भाई बहुत शर्म वाली बात है। बहुत आसान सा बच्चे वाला क्वेश्चन, नर्सरी का बच्चा है, मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो फिर कोई लाभ नहीं है यार आपका करने का। इतने सारे क्वेश्चन 1 घंटे से पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजेंस आर का प्लेस वैल्यू कितना है? R 18, E5, G7, A1, I9, N14, S19, Q17, D4, F6, Z26, H8, M13। देखो यार कितना एकदम आईने की तरह तस्वीर साफ हो गई। देखो 17, 18, 4, 5, 6, 7, 26 ए माइनस हो रहा है, सब में -1 -1 -1, तो पूरे में -1 किया। क्या करना था इस क्वेश्चन में यार? पी की प्लेस वैल्यू कितनी है? पी की प्लेस वैल्यू 16, 18 और वाई की 25, तो यहाँ पे आएगा 15, 17, 24। 15 पे कौन आता है? 15 पे ओ आता है। अब ओ वाला ऑप्शन तो एक ही था, ओ क्यू एक्स। वो 15 पर, 17 पर क्यू और एक्स आता है 24 पर। हो गया सॉल्व। करोगे जब भी तो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है BAPTIS बापिड को लिखा जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो
बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का 1, पी का 16, टी का 20, ऐसे ही करना है, टी का 20, आई का 9, एस का 19, एम का 13। अब डी का कितना है 4, सी का 3, आर का 18, वी का 22, के 11, यू 21 और ओ 15। देखो यार कुछ दिख रहा होगा, देखो कुछ दिख रहा होगा, बहुत जोर से दिख रहा होगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, देखो यार 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 2 3, 16 प्लस 2 18, 20 प्लस 2 22, 9 प्लस 2 11, 19 प्लस 2 21, 13 प्लस 2 15, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करना था। तो टी का प्लेस वैल्यू 20, 9 14, 20 प्लस 2 22, 11 16। अब 22 पर कौन आता है, 22 पर अभी तो बताया था वी आता है, 22 पर कौन आता है, वी आता है, वी के, और 16 पर आता है पी, वी के पी। ऑप्शन नंबर ए हो गया मैच। उम्मीद कर रहा हूँ बात आपकी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देख लो यार, अगला क्वेश्चन कुछ सेकंड में उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखो 6, आर का प्लेस वैल्यू कितना है, आर का प्लेस वैल्यू 18, 9 19 11 5 4। अब करना क्या था, 8 20 11, यू का कितना है 21, एम 13, जी 7 और ये 6। देखो यार 6 प्लस 2 8, 18 2 20, 9 2 11, 19 21, 11 13 5 7 4 6। इसमें भी क्या हो रहा था, प्लस टू हो रहा था। कर लोगे ना इसको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा, आंसर नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको करना है, अगला क्वेश्चन भी आपको करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चे वाला क्वेश्चन है। बच्चा अभी नर्सरी क्लास का है, क्लास 5 नर्सरी में पढ़ रहा है, और नर्सरी वाला बच्चा इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखता है, आप भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू कितना है, पी का प्लेस वैल्यू आप कहोगे सर 16 है, पी का प्लेस वैल्यू आप कहोगे सर 16 है, तो बिल्कुल सही कहोगे जो आप कहोगे। तो पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का 18, आई का 9, एम का 13, ए का 1, टी का 20, ई का 5। अब एम का कितना है, एम का 13, ओ का कितना है 15, एफ का कितना है 6, जे का कितना है 10, एक्स का कितना है 24, क्यू का कितना है 17, बी का कितना है 2। देखो यार 16 में से क्या घटाऊं कि 13 आ जाए, 16 में से क्या घटाऊं कि 13 आ जाए, -3 हो रहा, -3 हो रहा, -3 हो रहा, -3 हो रहा। देखो भाई 27 -3 24 होता है, तो -3 हो रहा, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। करना क्या था यार, -3 ही तो करना था। तो 3, सी की वैल्यू 3, ओ की 15, डब्ल्यू की कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी थी अभी बताई मैंने आपको 24। तो डब्ल्यू किसके बाद आता है, डब्ल्यू एक्स से पहले, तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू 23। तो 3 में से माइनस, तो ये बचा 26, 12 20, 26 पर जेड एल टी। ऑप्शन नंबर ए हो गया मैच। करोगे तो होगा यार, करने से होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिक कितने भी तरीके के लग सकते हैं, इवन ऑड हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक्स प्लेन को लिखा जाता है BUMIXFX। तो जिम को क्या लिखा जाएगा, तो देखो यार करना वही है, वही मामूली सी बात है, आसान से करने के लिए। ई की प्लेस वैल्यू लिख लो यार 5, एक्स की 24, पी की 16, एल की 12, ए की 1, आई की 9, एम की 14, बी की 2, यू की वैल्यू 21, एम की 13। देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, समझ में आता जा रहा है। देखो -3 -3, तो अब -3 ही चल रहा होगा। देखो 9, तो -3। अब देखो एक्स 24 आएगा, तो ये भी -3। देखो एफ -3, और ये फिर -3,
आ गया 11, वही करना था आंसर। आप इसका निकाल ही लोगे, जो भी आंसर होगा निकाल लोगे ना। सेम लॉजिक ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम लॉजिक पे काम कर रहे हैं। ये माइनस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। देखो यार, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ई की प्लेस वैल्यू 5, पी की 20, एच की 8, ए की 1, एन की 14, ओ की 15, एल की 12। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब जो मैंने उठाए हैं। ठीक है, एच का कितना हुआ 8, डब्ल्यू का कितना हुआ 23, 11, 4, 17, 18, 15। देखो लिखते ही याद आ गया कि +3 हो रहा है। पूरे में क्या हो रहा था, +3 +3 +3। तो एम का 14, आई का 9, एक्स का 24, +3, 14 और 3 17, 9 और 3 12, और 24 और 3 27, मतलब 1। तो अब देख लो यार, 17 पे आ रहा होगा, क्या गड़बड़ थी, 13 13 13। एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 और 3 16। तो 16 पर आया पी एल, पी एल ए, पी एल ए। बात समझ में आ रही है? क्या आया, पी एल ए। समझ रहे हो ना यार? समझो, गला फाड़ रहा हूँ, सीखो। ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में स्पाइसी को लिखा जाता है ये, तो पाउडर को लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो भैया स्पाइसी को लॉजिक देखना है, सेम तरीका 19 16 9 3 5 25। ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू कितना है भैया? 5 है। ई का वैल्यू 5, एल का 12, ओ का 15, यू का 21, 1, और वाई का 25। अब इसने ये लिखा है, अब इसने क्या लिखा है? अब इसमें लॉजिक देखना है कि कुछ लग रहा है। अगर लग रहा है तो लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं लगा पाएंगे। कहाँ से लाओगे जब लगेगा ही नहीं? तो कुछ और लॉजिक होगा, सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा सा सोचिए। सोचोगे तभी तो होगा, करने से होता है। बताएं या कर लोगे? देखो -4 हुआ, -4 हुआ, और -4 हुआ। देखो 26 + 3 29, -4 करोगे तो 25 आएगा। तो ये -4 हुआ, -4 हुआ, -4 हुआ, सब में -4 सेम हो रहा होगा इसमें। तो पी चेक कर लो भले ही। 16, 15, 14, 4, 5, 18। तो इसका -4 यहाँ आना चाहिए। तो 16 -4 12, 12 का मतलब एल होना चाहिए। ठीक है, 12 लिख देता हूँ, फिर मैं नीचे एल लिख लूँगा 12। इसका -4 यहाँ आना चाहिए 10, और इसका -4 यहाँ आना चाहिए। इसका -4, अब 4 में से 4 तो 26, 4 में से 4 तो 26। इसका -4 तो ये आया 14, और ये आया 1। देखो लिख लेते हैं, जे के एल एन ए जेड। ये लिख रहा था ना, जे के एल एन ए जेड लिख रहा था ना। सेम लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन के साथ, सेम काम करना है, सेम तरीका अपनाना, और आंसर आपके सामने होगा। कैसे करना है, कैसे करना है भैया? क्वेश्चन को करना है आपको कि एच की प्लेस वैल्यू में से -4 करना है। तो एच आता है 8 पर, 8 में से 4 गए तो बचा कितना? 4। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो आपके पास होगा आपका आंसर, और आंसर मुझे तो मिल गया।
एक ही था, इतने से ही काम हो गया। बाकी आप इसको करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। अगला और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्विकली को लिखा जाता है ये, तो HUE को क्या लिखा जाएगा। यदि क्विकली को लिखा जाता है ये, तो HUE को क्या लिखा जाएगा। काम करने का तरीका मेरा वही है कि 17, 21, 9, 3, 11, 12, 25। ओ का प्लेस वैल्यू 15, 19, 7, 1, 9, 10, 23। देखो यार, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, पूरे में -2, -2, -2 हो रहा था। तो अब 8, 21 और 5 -2 6, 19, 3। 6 पर कौन आता है यार, FSC, FSC। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।